जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा इस धरती से जय गुरुदेव। मैं समझ सकती हूँ कि मैं समय से नहीं कार्य कर पा रही हूँ। उसके कई कारण हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है और मेरा सिम इंडिया से है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उसके लिए क्षमा करेंगे। गुरु महाराज ने जो हम सबको नामदान दिया है, आप जो सत्संगी भाई बहन हैं वो तो उसकी महिमा को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो साधक हैं उन्होंने तो अपने जीवन में उसकी पूर्ण अनुभूति की है उस नाम की, कि उस नाम ने उन्हें किस प्रकार से माला माल किया है भौतिक समय में, और इस नश्वर शरीर के छूट जाने के बाद भी उन्हें क्या प्राप्त होगा ये उनको पूर्ण आभास है। लेकिन मैं उन संसारी व्यक्तियों से इस नाम की महिमा का कुछ अंश रख रही हूँ कि नाम की महिमा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, नाम को समझने की और उसको महसूस करने की कुछ थोड़ी बहुत जिज्ञासा अगर मनुष्य में होती है तो उसको उस नाम की अनुभूति अवश्य होती है। लेकिन उसके लिए जीव का सबसे बड़ी बात है विश्वास करना। गुरु महाराज ने जो नामदान हम सभी को दिया है, हम सभी ने उस पर, आप ये भी कह सकते कि आंख बंद करके विश्वास जिसने किया है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। संसार की जो भी इच्छाएं थी उनको छोड़ के उस पराविद्या से उन्होंने उस प्रभु प्राप्ति के मार्ग में भी बहुत कुछ पाया। गुरु महाराज ने जो हम सबको नाम दिया है वो कोई साधारण नाम नहीं है। ये उनके कठिन तप और तमाम वर्षों तक उस नाम को उन्होंने जागृत किया है, तब हम सबको बांटा है। तो ये कोई साधारण नाम नहीं हो। जागृत नाम में ये शक्ति होती है कि वो अगर मनुष्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ, पूरी सत्यता के साथ अपने जीवन में उस नाम को जपता है और उस नाम पे उतनी ही प्रीति रखता है जितना कि अपने शरीर से या अपने सगे संबंधियों से भी कहीं ज़्यादा उस नाम से प्रीत करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में उस नाम का जो असर है वो देखने को मिलता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम एक जागृत नाम होता है। उस नाम का जप करने से हर जीवात्मा को उस प्रभु प्राप्ति का सुगम रास्ता भी मिलता है और उस प्रभु तक पहुंचने की एक कड़ी भी जोड़ती है। और ये तो हमारे आपके तप की बात है या हमारे आपके लगन की बात है कि हमने उस नाम को कितनी श्रद्धा और कितनी निष्ठा और कितने मन से
उस नाम की आराधना की है। गुरु महाराज के सानिध्य में एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है कि किसी सत्संगी, हम सभी लोग दर्शन कर रहे थे उनके, तो किसी सत्संगी भाई ने कहा कि हमसे पूरी माला नहीं होती है। गुरु महाराज ने बड़े ही सहज शब्दों में उससे कहा कि अरे आधी कर लिया कर, कुछ कर लिया कर। आज वो बात मेरे हृदय को छूती है कि गुरु महाराज अपने जीवन में हर सत्संगी को ऊपर उठाना चाहते थे और हर जीव को जागृत करके परम धाम पे ले जाना चाहते थे। और उन्होंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। हम संसारियों के बीच में रह कर के उन्होंने संसार के तौर तरीकों से भी समझाने की कोशिश की कि आप कहीं पे भी बैठ के इस नाम को अवश्य लीजिए। आपको नहीं वक्त मिलता है तो जब आप सोच क्रिया करने जाते हो उस वक्त भी ले सकते हो। प्रभु के नाम को लेने में कोई भी मनाही नहीं है। आप अस्वस्थ हो, आप बिस्तर पे लेटे हो, आप नहीं स्नान कर पा रहे हो, आप मन से उस ईश्वर का नाम लेटे लेटे ले लो। आज वो चीज़ें हम लोगों को याद आती हैं कि गुरु महाराज ने किस सहज तरीके से हम सबको उस रास्ते पे लाकर खड़ा किया कि ताकि जीव किसी तरीके से प्रभु के करीब आ सके इस नाम का जाप करके। तो नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है। आप योग करें, आप साधना करें, आप तप करें, इतना बल आजकल के मनुष्यों में रहा ही कहाँ है कि वो हमारे गुरु महाराज की तरीके से या अन्य साधु संत महापुरुषों के तरीके से कठिन तप कर सकते, पूरे जीवन भर एक बड़ी से बड़ी परेशानियों को झेल करके तब एक नाम को उन्होंने जगाया। ऐसा तप आजकल के मनुष्यों में कहाँ है। इसीलिए गुरु महाराज ने नाम को दिया और कहा कि इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति छिपी है कि जब भी आप कभी मुसीबत में होगे, जब कभी आपका कोई सहायता ना करे, जब आपको ये लगे कि अब मेरा कोई भी सहायक नहीं है और इस मुसीबत से निकालने में हमें कोई भी सक्षम नहीं है, तब इस नाम को लेना और इस नाम की परीक्षा कर लेना। जब ये नाम आपके जीवन में खरा उतरे, आपको उस मुसीबत से निकाल के बाहर करे, तब आप इस नाम को समझ लेना। इतनी बड़ी कसौटी कौन रख सकता है? वही रख सकता है जिसने इस नाम की महिमा को, इस नाम की उपयोगिता को, इस नाम की सच्चाई को जाना होगा, समझा होगा, जिया होगा। हम सभी किसी कार्य को करने की तरीके तो बहुत बता देते हैं, पर उस काम को करके गुजरना और उसके फल का उपभोग करने के बाद अगर कोई साधु संत इस तरीके से नाम की महिमा बताता है तो वो बहुत बड़ी सच्चाई से आपके सामने रख रहा है, क्योंकि उसने देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है, तब उसने उस नाम को आपको दिया है। और वो हर जीव के सामने एक कसौटी पे कसने के लिए भी कह रहा है कि आप, वो एक तरीके के चैलेंज दे रहे हैं कि आप इस नाम को आजमा कर देखो। इतना बड़ा चैलेंज और कौन दे सकता है? जिसने उस नाम की परीक्षा ली है
उसने देखा भी है अपने जीवन में कि हमेशा जय गुरुदेव नाम बहुत ही खरा उतरा है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में ये संख्या है कि जिनके जीवन में इस नाम का चमत्कार हुआ है या इस नाम की महिमा लोगों ने अपने आंखों के सामने देखी। तो आप नाम को कोई साधारण नाम मत समझे। गुरु महाराज तो मन से हमेशा ही कहते थे कि ये नाम मेरा नहीं है, ये एक जागृत नाम है। लेकिन समझने वाले ही समझ सके। गुरु महाराज ने बहुत समझाया कि गुरु के जीते जी जो बच्चे इस कार्य में लग जाते हैं तो उसी तरीके से गुरु को भी खुशी होती है जैसे कि एक बाप को अपने बेटे को आगे बढ़ने में देख करके खुशी होती है। हम सब नहीं समझ सके उस समय जिसकी की कमी आज हम सबको खल रही है कि गुरु महाराज अंतर्दृष्टि से तो अब भी सबकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन इन बाह्य नेत्रों से देखने के लिए हम सभी उसी तरीके से तरस रहे हैं जिस तरीके से मीरा तड़पी, जिस तरीके से कोई भी साधक अपने गुरु की लिए तड़पता है। इसलिए वक्त के रहते हर कार्य को करना ही बुद्धिमानी है। वक्त निकल जाने के बाद उस कार्य को करना उतना ही कठिन हो जाता है कि व्यक्ति चाहता तो है कि इस मार्ग पर उतनी ही निष्ठा से हम जुटे रहें, लेकिन अगर वक्त निकल जाता है तो उतनी ही आलस के साथ या उतनी ही नीरसता के साथ उस कार्य को करता है। इसी तरीके से गुरु महाराज ने शाकाहारी बनने के ऊपर बहुत जोर दिया और उन्होंने हर घर घर तक संदेश पहुंचाया, यहाँ तक कि जंगलों में पेड़ों पर भी लिखवाया, क्योंकि गुरु महाराज अपने एक निर्धारित समय पे सारे कार्य कर लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा बच्चों घर घर तक इस संदेश को पहुंचाओ कि आप मांसाहार त्याग दो और जीवों की रक्षा करो, शाकाहार अपनाओ, नहीं तो ऐसी बीमारियां इस धरती पे आएंगी कि इंसान क्या एक पूरा का पूरा शहर खाली हो जाएगा और उन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने सन 71 में कही थी और हम लोगों ने उस चीज को अपनी नजरों के सामने देखा भी है और अब भी है कि वक्त रहते आप अगर शाकाहारी हो जाओगे तो हो सकता है आपका जीवन बच जाए उन तमाम महामारियों से जिनका कि परिणाम भुगतने के लिए देश दुनिया के लोग परेशान हैं, सिर्फ एक छोटा सा टेलर कोरोना का देख करके। अगर ऐसी 2-4 बीमारियां इस धरा पे आ जाएंगी तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि आपका और हमारा क्या होगा। इसलिए उन जीवों को आप मत मारें जो जीव आपसे विनय भी नहीं कर सकता, जो जीव असहाय है, आपकी सुरक्षा में वो पल रहा है, आप उसे मारते हो। कभी सोचा है आपने
कि अगर किसी बलशाली से आप भिड़े होते तो आपका क्या परिणाम होता। आपने गाय को पकड़ लिया, उसको मार दिया, आपने भेड़ बकरियों को पकड़ लिया, उनको मार दिया। कभी आपने सोचा है कि जो खुद ही असहाय है उसको आप मार करके क्या बच सकोगे? कभी नहीं। इसलिए संत की बात कभी भी मिथ्या नहीं होती। आज हम कबीर, नानक, रैदास को पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई भविष्यवाणियों को दोहराते हैं जो आज घटित हो रही हैं, तो क्या आपने समझ लिया कि गुरु महाराज की कही हुई बात असत्य हो जाएगी? कभी नहीं। क्योंकि कोई भी सत्संगी या जिसने गुरु महाराज को सुना है, उनकी भविष्यवाणियों को सुना है, उसने अपने जीवन में घटते हुए भी बहुत कुछ देखा है। इसलिए आप विश्वास करें और शाकाहारी बने, जीवों की रक्षा करें, उन्हें अपनी ही तरीके से समझें, क्योंकि वही जीवात्मा उनके अंदर भी डाली गई है जो जीवात्मा आपके अंदर है। जय गुरु।